नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू पर विगत 8 दिसंबर को एक 6 साल की मासूम बच्चे की निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी की देर रात चमगादड़ टापू पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पैर में गोली लगने के कारण आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मुठभेड़ में एक पुलिस दरोगा भी घायल हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और घायल आरोपी और दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। ये 8 दिसंबर के दिन चमगादड़ टापू में एक मासूम बच्चा उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और वो 6 साल का बच्चा जिसका गला घोंट के और काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस अब काफ़ी संजीदगी से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी और उसमें लगातार जैसी विवेचना हमारी आगे बढ़ी, उसमें एक व्यक्ति जो संदिग्ध था जिस पर लगातार हम लोग उसको सर्च कर रहे थे। आज जब हमारी लोकल जो टीम है उसको सीआईयू यूनिट को और कोतवाली की टीम को पता लगा, उनके द्वारा जब इसकी कॉम्बिंग की गई, सर्च चलाया गया, तो ये चमगादड़ टापू के पास में इसके द्वारा पुलिस से बचने के प्रयास में पुलिस टीम से फायरिंग करके निकलने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने इसको मुठभेड़ में इसको अरेस्टिंग करी है और उसमें हमारा एक पुलिस का जवान सब इंस्पेक्टर पवन डिमरी वो भी घायल हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ की देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने देश के सबसे बड़े मशीन M2M ट्रांजैक्शन घोटाले का पर्दाफाश करते हुए देश भर में करोड़ों की साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली चांदनी महल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 3000 से अधिक M2M के मोबाइल सर्विस सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त पर देश भर में इन्वेस्टमेंट में मोटी कमाई का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप है। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल के माने तो संभवतः यह देश का पहला मामला है जब देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा मशीन टू मशीन यानी कि M2M ट्रांजैक्शन घोटाले का खुलासा कर ऐतिहासिक रूप में इतनी भारी संख्या में ठगी से जुड़े सिम बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि M2M ट्रांजैक्शन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन और साथ ही सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कई सारे जो सिम हैं वो बरामद किए गए हैं, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही कई मोबाइल और सिम कार्ड को भी एसटीएफ ने बरामद किया है। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर M2M ट्रांजैक्शन घोटाले का मामले का जो पर्दाफाश है वो हुआ है और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और साथ ही कई मोबाइल और सिम भी बरामद किए गए हैं। देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको सीसीटीवी में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहां से परचेज की। डीएम देहरादून और सीईओ डॉक्टर सोनिका ने देहरादून में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। डॉक्टर सोनिका ने आपको बता दें कि सहारनपुर रोड से जीएमएस रोड और चक्राता रोड, बिंदाल पुल और परेड ग्राउंड के साथ ही पवेलियन ग्राउंड में संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। परेड ग्राउंड में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सोनिका ने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही डॉक्टर सोनिका ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जहां पर निरीक्षण करती हुई नजर आई। अधिकारियों को तमाम तरह की निर्देश भी दिए गए हैं।
और जल्द काम पूरा कराने के निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाए। डॉक्टर मोनिका ने निरीक्षण कर सभी अधिकारियों से भी बात की, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि जल्द काम पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि डॉक्टर सोनिका ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, कार्यस्थल पर पहुंची और वहां पर अधिकारियों से बातचीत भी की और जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जा सके। डॉक्टर सोनिका ने स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश देती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर डीएम सोनिका कार्यस्थल पर पहुंची, जहां पर निर्माणाधीन हो रहा है। वहां पर जाने के बाद में वहां का जायजा भी लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर चमोली से है, जहां पर विश्व पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहां पर पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है और पहाड़ों में विगत 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश भी हो रही है, तो वहीं ऊंची चोटियों में लगातार जमकर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस समय सभी तीर्थ स्थल से लेकर सभी पर्यटक स्थल बर्फबारी की चपेट में आ गए हैं। खबर चमोली से है, जहां पर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही, मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद पर्यटक चमोली की तरफ रुख कर रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर पर्यटकों से औली जो है वो गुलजार हो चुका है, तो वहीं जो पर्यटक हैं वो भारी बर्फबारी के बीच में वहां पर पहुंचे हैं और मौसम का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके बाद पर्यटकों से औली जो है वो गुलजार भी हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पर्यटक यहां पर दूर दूर से औली पहुंच रहे हैं। औली पहुंचकर मौसम का भी मजा और लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बर्फबारी होने के बाद में लोगों ने यहां पर मौसम का लुत्फ उठाया और साथ ही बहुत मजे भी किए हैं। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, कोई भी होली के अंदर घूमने के लिए आए तो बहुत बेस्ट है। दिसंबर जनवरी में भी और बहुत अच्छा होली के अंदर बर्फ भी है, फुल एंजॉय हो रहा है हमारा और मजा भी, स्नोफॉल की आशा भी ऐसी लग रही है अभी कि स्नोफॉल पड़ने वाला है और बहुत बढ़िया है सर। कोई भी आइए तो इधर आइए। अंदर लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हमने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया, हमने स्केट वगैरह भी किया, बर्फबारी भी हुई और काफी सारी राइड्स का मजा लिया, जैसे कि गुलमर्ग सोनमर्ग से एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने के बाद ऐसे लग रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड, स्वर्ग में आ गए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी।
इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं और बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर मुहर भी लग सकती है। करीब 90,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में कई प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं। 90,000 करोड़ को मंजूरी भी मिल सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बैठकों का भी दौर लगातार जारी है और यहां पर बैठक करके कई मुद्दों पर बात हुई। बैठक में दर्जनों प्रस्ताव भी रखे गए हैं। 90,000 करोड़ को मंजूरी भी मिल सकती है। लगातार मीटिंग का भी दौर जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है और जहां पर बैठक में दर्जनों प्रस्ताव भी रखे गए हैं और उन प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का दौर भी जारी है। साथ ही बजट को लेकर भी 2024-25 को लेकर बातचीत भी की जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से IRDT सभागार देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 10 साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया और इस अवसर पर कई भाषाओं का मिश्रण पुस्तक तारण का भी विमोचन किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का उद्देश्य कई बोली भाषाओं को बढ़ावा देने का है। नई पीढ़ी को भाषा और बोली से अवगत कराए जाने के उद्देश्य से भी किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी पहुंचे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर 10 साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया है और साथ ही गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जहां पर कई लोग पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 10 साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर भी बात हुई और गौरव सम्मान समारोह में लोगों को सम्मानित भी किया गया। आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी पहुंचे थे जहां पर 10 साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया है। आज हमारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान का जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान है जिसमें प्रशस्ति पत्र, हमारे स्मृति चिन्ह और 1 लाख का पुरस्कार भी है, वो आज 10 साहित्यकारों को दिया गया है। अलग अलग विधाओं में ये पुरस्कार है, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू, हिंदी और पंजाबी और जो हमारी लोक भाषाएं हैं सभी उसमें कवर्ड है और कुछ पुस्तक स्पेसिफिक पुरस्कार है और साथ में कुछ दीर्घकालीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े और इस राज्य में हमने साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न बोलियों में और ऐसे लोगों के नाम जो कि
साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक ऐसा स्थापित नाम है जिसको पूरी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। मसलन सुमित्रानंद पंत जी के नाम से पुरस्कार की शुरुआत की, पीताम्बर बरसात जी के, गोविंद चातक जी के। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और ये जो सम्मान दिए गए हैं साहित्य और पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार समाज में हो रहे कार्यों का मूल्यांकन कर रही है। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो ये मातृभाषा गढ़वाली में दिया गया सम्मान है। ये बहुत गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब भाषाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं, पूरी दुनिया की भाषाएं संकट में हैं, ऐसे समय में मातृभाषाएं लोक भाषाओं को के लेकर के जो सरकार ने पहल की है, विशेष रूप से उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो यह पहल है बहुत महत्वपूर्ण है और हम ऋणी हैं कि इस तरह का काम का मूल्यांकन हो रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर चमोली से है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई है। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक कार चालक का शव को गहरी खाई से रेस्क्यू कर निकाला गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें चमोली की हैं, जहां पर 200 मीटर गहरी खाई में जाकर कार गिर गई और कार चालक की दर्दनाक मौत भी हो गई है और वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनियंत्रित होकर खाई में कार जाकर गिर गई। 200 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर कार चालक की दर्दनाक मौत भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर चमोली से है, जहां पर 200 मीटर गहरी खाई में जाकर कार गिर गई, जिसकी आप दशा भी देख सकते हैं कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं कार चालक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर कार खाई में गिर गई और खाई 200 मीटर गहरी थी, जहां पर कार चालक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। और खबर की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
तो वहीं 5 सूत्री मांगों को लेकर आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार सरकार को मानदेय बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पर भी कहा कि जब तक उनकी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। उनका हर बार सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग निंदा भी करते हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मियों का कार्य का जो है वो बहिष्कार किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया, सरकार पर उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। मानदेय बढ़ाने को लेकर अपना ज्ञापन भी सौंप दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो कार्य का बहिष्कार करके सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है और मानदेय बढ़ाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। ₹600 के प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय होने चाहिए। गोल्डन कार्ड जारी किया जाए। सीनियरिटी की जब 15 साल पूरा होने पे मानदेय प्रत्येक आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाए और जो मिनी वालों का जो उच्चीकृत हुआ है उसका जियो जारी किया जाए। मतलब जो बहनें रिटायर होती हैं तो उनके लिए कम से कम 2 लाख रुपया का राशि दी जाए। ये 5 सूत्री मांग को लेकर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर अपने ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और सरकार से हमारी ये मांगे है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बैसाखी मेला समिति बैसाखी के पावन पर्व पर लगने वाले मेले को भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके आयोजन में 3 सालों से समिति को सफलता प्राप्त हो रही है। आपको बताते चले कि मेला सदियों से पूर्वजों की परंपरा के अनुसार आयोजित होता रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैसाखी के पावन पर्व पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। हालांकि बीच के कुछ सालों में कुछ कारणों के चलते मेले की चमक फीकी पड़ती जा रही है।
और इसी को बचाने के लिए 3 साल पहले सभी देव ग्रामों की बैसाखी मेला समिति को अस्तित्व में लाया गया, जो देव संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इतिहास के हिसाब से लगभग 8वीं सदी से ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता आ रहा है पौराणिक रूप से। और बैसाखी के दिन हमारे जो देव ग्राम हैं, उन ग्रामों के देव डोलियाँ हमारे स्नान के लिए आती हैं और पिंडर नदी में स्नान करते हैं और उसी तरह से पंती में उसका मेला लगता है। तो विशेष तौर से हमारा ये था कि जितने भी देव ग्राम के लोग हैं उनकी आज हमने बैठक करी और ये रहा कि जो पौराणिकता हमारी थी उस पौराणिकता को बनाए हुए रखने के लिए ये योजना बनाएगी कि हम बेहतर ढंग से उस मेले को कैसे कर सकते हैं। जैसे उसमें हमारा जो परंपरागत पहनाव है, परंपरागत पहनाव के अलावा जो हमारे परंपरागत लोकगीत हैं, हमारे परंपरागत जागर हैं, उन जागरों को भी लोगों को बताया जाए कि जो देव डोलियों के साथ जो आते हैं जागर वगर बनाने के लिए, तो उसका भी है। फिर आज हमारी उस संबंध में सारे देव ग्रामों की बैठक है और सारे गांव के प्रतिनिधि और पुजारी सब यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बैठक में जो चर्चा के बाद सामने आया कि उसकी नई ऊर्जा देने के लिए, अपनी पूंजी और अपनी विरासत को बेहतर बनाने के लिए हम अपने गांव के लोकल लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करें और गांव के जो रीति रिवाज हैं परंपराओं के अनुसार उसके हिसाब से हम कार्यक्रम को निर्धारित करें। उसमें गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ें, झुमेला जोड़ें, दौरा जोड़ें, हुड़का जोड़ें और जागरों को जोड़ें। तो इस तरह से हम अपने परंपरा को जोड़ करके इसमें एक नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।